कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्रियाँ होती हैं जिनके जो सवालों के जवाब हैं वो कभी लोगों को मिल नहीं पाते, लेकिन वो केसेस इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर लोगों की रुचि हमेशा रहती है। एक ऐसा ही केस हुआ था मुंबई में। मायानगरी मुंबई से एक खबर सामने आई थी जहां पर पता चला था कि एक माँ के ऊपर आरोप लगे कि उसने अपनी बेटी की हत्या की है और कई सालों तक अपनी बेटी की हत्या उसने छुपाई भी। ये कहानी दिखने में और सुनने में जितनी ज़्यादा सिंपल लगती है, ये कहानी अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। और आज कई सालों के बाद ये कहानी फिर से चर्चा का मुद्दा बनी हुई है और वजह है नेटफ्लिक्स पर आई एक वेब सीरीज। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी द बरीड ट्रुथ। ये नेटफ्लिक्स की वो सीरीज है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी द बरीड ट्रुथ स्ट्रीम हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में शीना बोरा की मौत के मामले की हर परत के बारे में बात की गई है। इंद्रानी मुखर्जी पर लगे आरोप हों, उससे जुड़े हर पहलू को इसमें दिखाया गया है। ये सीरीज कैसी है, चलिए आइए इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल इंद्रानी मुखर्जी का नाम आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। शीना बोरा मर्डर केस साल 2015 में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना था। एक यंग और टैलेंटेड लड़की की हत्या का ये मामला न्यूज़ चैनल्स के लिए सनसनीखेज खबर थी। ऐसे में इसके चर्चे सालों तक हुए और इसी केस में इंद्रानी को आरोपी मानकर मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर उन पर जांच हुई। अब शीना बोरा मामले पर नेटफ्लिक्स नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी द बरीड ट्रुथ। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में शीना बोरा की मौत के मामले की हर परत के बारे में बात की गई है। सीरीज की शुरुआत होती है इंद्रानी मुखर्जी और शीना बोरा की तस्वीरों से। बताया जाता है कि शीना इंद्रानी की छोटी बहन थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बताया जाता है फिर कि शीना का सच कुछ और ही था और वो इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। 4 एपिसोड की ये सीरीज और भी कई बड़े ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। सीरीज में इस मामले को लेकर इंद्रानी की जो बेटी हैं विधि, उनके बेटे मिखाइल, उनके दूसरे पति संजीव खन्ना के दोस्त, पत्रकार विद्या, सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई, रिटायर हुए पुलिस ऑफिसर वाईपी सिंह, इंद्रानी के वकील रंजीत सांगले और इंद्रानी मुखर्जी ने खुद बात की है। सभी अपने अपने पहलू सामने रखते नजर आ रहे हैं। ऊपर से सिंपल दिखने वाली ये कहानी अंदर से काफ़ी उलझी हुई है। जैसे जैसे इसके नए पहलू सामने आते हैं वैसे वैसे ये और दिलचस्प होती जाती है। इस सीरीज के मेकर्स उराज बहल और सहाना लेवी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। वो आपको इस मामले की गहराई तक लेकर जाते हैं, आपके सामने डार्क सीक्रेट का खुलासा करते हैं। मेकर्स के काम की तारीफ करनी बनती है क्योंकि ऐसे मामले की हर डिटेल को इकट्ठा करना और फिर उसे डॉक्यूमेंट्री में डालकर दुनिया के सामने रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये सीरीज़ आपको अपनी सीट से जोड़े रखती है। अगर आप इस केस के बारे में भी जानते हैं तो भी ये आपको अपने साथ बांधे रखेगी, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हर मोड़ पर ये सीरीज़ हैरान करती है क्योंकि सीरीज़ के अंदर इतना सब कुछ है, इतने ट्विस्ट हैं, इतने टर्न्स हैं, आप हैरान रह जाएंगे। सीरीज़ को आखिर तक देखने में ये समझ नहीं आता कि किसकी बात पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। इस बात का फैसला ये आपको नहीं करने देती कि आप किस पर यकीन करें ये कहानी सुन के। लेकिन सीरीज़ को जोएल क्रेस्टो ने बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। वहीं जॉन डब्ल्यू रेटलैंड की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सीरीज़ की शुरुआत मुंबई के उल्टे फ्रेम से होती है। इसमें शहरों के नाम भी उल्टे दिखाए जाते हैं और फिर वो सीधे होते हैं। सिनेमेटोग्राफर की ये डिटेल काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके अलावा सीरीज़ की एडिटिंग जो सीरीज़ की एडिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस सीरीज़ से जुड़ी कई सारी बातें हैं, कई सारे पहलू हैं और कई सारे ट्विस्ट हैं। वो ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे हैं जिन्हें आप जब देखेंगे तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि एक महिला की ज़िंदगी में इतने टर्न्स कैसे कैसे आए। एक महिला अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में खुलकर कई सालों के बाद, ये केस जब से ये मीडिया की लाइमलाइट में आया और लोगों को पता चला, इस केस में सालों के बाद जाकर अब इंद्रानी मुखर्जी कैमरे पर आईं और उन्होंने अपने बारे में खुलकर बात करी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर डिटेल कैमरे पर साझा करी
उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी बचपन से और अभी तक कैसे गुजरी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ सालों तक किस तरीके से उन्हें बचपन में प्रताड़ित किया गया, कैसे उन्हें सताया गया और किस तरीके से उन्होंने एक एक करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के कदम को चढ़ती चली गई और एक अच्छी कामयाब सक्सेसफुल बिजनेस वूमन वो बनी। उनकी ज़िंदगी का हाई पॉइंट भी दिखाया इस सीरीज़ में और उनकी ज़िंदगी का लो पॉइंट भी दिखाया। लेकिन इस केस से जुड़ी पूरी डिटेल उन्होंने जो शम्स ताहिर खान हैं उनको दिए इंटरव्यू में बयान करी है, जो इंटरव्यू सोमवार को रात 9 बजे क्राइम तक पर टेलीकास्ट होगा। आप वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि वो इंटरव्यू कैसा लगा आपको। उस इंटरव्यू में पूरी डिटेल बताई गई है, कैसे कब क्या हुआ। जो भी इंद्रानी मुखर्जी ने हर एक चीज़ पर खुलकर शम्स ताहिर खान से बात करी है, पूरी बात उन्होंने कैमरे पर रखी है। फिलहाल इंद्रानी मुखर्जी और शीना बोरा मर्डर केस के ऊपर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।